चक्र ध्यान पूर्वी रहस्यवाद की नई पीढ़ी की सतही समझ का एक अभिन्न अंग बन गया है। वे इस बारे में बात करते रहते हैं कि कैसे क्रिस्टल आपके चक्रों को सक्रिय या शुद्ध कर सकते हैं। इनमें से ज्यादातर विचार उन लोगों की अपरिपक्व समझ से आते हैं जो स्वयं इसका अभ्यास नहीं करते, या फिर उन लोगों से जो सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं और दावा करते हैं कि वे कुछ ही दिनों में आपकी कुंडलिनी को जगा सकते हैं। खैर, मैं आपको निराश कर दूं, यह ऐसे काम नहीं करता। हालांकि कुंडलिनी को जगाने के निश्चित तरीके हैं, लेकिन इसके लिए जीवन भर के सच्चे प्रयास की जरूरत होती है। इस अभ्यास के गंभीर खतरे भी हैं। अगर आप मानसिक रूप से मजबूत नहीं हैं, तो हो सकता है कि आपको मतिभ्रम हो, जल्दी गुस्सा आ जाए या आप पूरी तरह पागल भी हो जाए। यह विपश्यना नहीं है, इसलिए सावधानी बरतें। मेरा सुझाव है कि कुंडलिनी तंत्र शुरू करने से पहले आप सामान्य श्वास व्यायाम करें, यानी अपनी सांसों को आते जाते देखें। मैं आपको सत्यानंद सरस्वती द्वारा लिखित कुंडलिनी तंत्र पढ़ने की भी सलाह देता हूं, जिसमें सभी चक्रों का विस्तृत विवरण है, जिसे एक प्रामाणिक योग गुरु ने लिखा है। विवरण में पुस्तकों की एक सूची दी गई है। एक गंभीर अभ्यासी को ज्ञान होना चाहिए, खासकर अगर आप एकांत में रहते हैं। आमतौर पर एक गुरु आपको ये बातें सिखाता है, लेकिन आजकल ऐसा गुरु मिलना लगभग नामुमकिन हो गया है। ज्यादातर गुरु झूठे होते हैं, और आपको मिलने वाली जानकारी भी त्रुटिपूर्ण होती है। इसलिए आगे बढ़ने से पहले खुद अच्छी तरह खोजबीन कर लें। यहाँ मैं केवल 3 चक्रों के अभ्यास पर चर्चा करूँगा: मूलाधार चक्र, हृदय चक्र और तृतीय नेत्र। ये तीनों तांत्रिक वाममार्ग साधनाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनमें से प्रत्येक के साथ एक विशिष्ट देवता जुड़ा हुआ है। यह अनिवार्य नहीं है, लेकिन इससे साधनाओं की प्रभावशीलता बढ़ जाएगी। देवताओं को उस शक्ति के प्रतीक के रूप में लिया जाता है जिसका प्रतिनिधित्व चक्र करता है, न कि उन प्राणियों के रूप में जिनसे आप चक्रों को सक्रिय करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए देवता ध्यान पर मेरा वीडियो देखें। आप जिन मूलाधार चक्रों का उपयोग कर सकते हैं वे हैं: मूलाधार चक्र के लिए भैरवी, हृदय चक्र के लिए छिन्नमस्ता और आज्ञा चक्र के लिए शिव। यह किसी भी तरह से निश्चित नहीं है। आपको अपने स्वयं के देवता चुनने चाहिए जिनसे आप जुड़ाव महसूस करते हैं, लेकिन उनकी विशेषताएं चक्र की ऊर्जा के अनुरूप होनी चाहिए। यदि आप मेरे द्वारा बताए गए मूलाधारों का उपयोग करने जा रहे हैं, तो मैं आपको डेविड किंसले द्वारा लिखित 10 महाविद्याएं पढ़ने की भी दृढ़ता से सलाह देता हूं, क्योंकि हम इन देवताओं के तांत्रिक संस्करण का ध्यान करने जा रहे हैं, न कि मुख्यधारा के हिंदू धर्म द्वारा अपनाए गए संस्करण का। ये बहुत भिन्न है। मैं वीडियो को 2 भागों में बांटूंगा। पहले भाग में मैं चक्रों के लिए बुनियादी अभ्यास पर चर्चा करूंगा, और दूसरे भाग में मैं उनके लिए आवश्यक जीवनशैली पर चर्चा करूंगा। यह एक ऐसी बात है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। सिर्फ चक्र पर ध्यान करने से काम नहीं चलता। आपको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी ऊर्जाओं को ध्यान में रखते हुए जीनी चाहिए। अगर आप तंत्र मंत्र के गंभीर अभ्यासी हैं, तो आपका पूरा जीवन एक अनुष्ठान बन जाना चाहिए। आप जो कुछ भी करते हैं, वह आपकी साधनाओं के अनुरूप होना चाहिए। इतना कहने के बाद, चलिए शुरू करते हैं। भाग 1: मूलाधार या मूल चक्र। अपना ध्यान पेरिनियम क्षेत्र पर केंद्रित करें और सांस लें। आप भैरवी या किसी भी ऐसे देवता पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो पृथ्वी, स्थिरता, शक्ति, कामुकता आदि का प्रतिनिधित्व करते हों। यह चक्र पृथ्वी लोक और दृढ़ता से जड़ जमाए रहने से जुड़ा है। अगर आप मूल प्रकार तय नहीं कर पा रहे हैं, तो बस एक गहरे लाल प्रकाश की कल्पना करें और उस पर ध्यान करें। पूरे अभ्यास के दौरान बैठने की मुद्रा आदर्श रूप से सिद्धासन होनी चाहिए। अपने दाहिने पैर को मोड़कर रखें, एड़ी को पेरिनियम पर दबाएं और बाएं पैर को सामने की ओर आराम से रखें। यह आसन मूलाधार चक्र पर दबाव डालता है, इसलिए यह तीनों ध्यानों में सहायक है। यदि यह आपके लिए बहुत कठिन है, तो पूरे अभ्यास के दौरान अपनी पीठ को सीधा रखते हुए
आराम की स्थिति में बैठें। अनाहत या हृदय चक्र। अब अपना ध्यान अपनी छाती के केंद्र पर लाए, एक हरे प्रकाश की कल्पना करें और सांस लें। सभी सांसें आराम से और गहरी होनी चाहिए। इस चक्र की अधिष्ठात्री देवी छिन्नमस्ता है। जैसे ही वह अपना सिर काटकर अपना रक्त पीती है, यह अहंकार के नाश का प्रतीक है, जो प्रतीकात्मक रूप से सिर है। वह यौन ऊर्जा के रूपांतरण का भी प्रतिनिधित्व करती है, जैसा कि आमतौर पर उन्हें यौन रूप से संयुक्त काम और रति पर बैठे या खड़े हुए चित्रित किया जाता है। हृदय चक्र सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह अन्य सभी चक्रों को संतुलित करता है। हृदय ध्यान की अन्य विधियां भी हैं, जिनकी चर्चा मैं बाद के वीडियो में करूंगा। यदि हृदय चक्र संतुलित नहीं है, तो यह आपको मतिभ्रम दिखा सकता है, आपको अति भावुक और यहां तक कि भ्रमित भी बना सकता है। भाग 2 में आगे की चर्चा। आज्ञा चक्र या तीसरी आंख, यह शायद योगियों और सभी तंत्र मंत्र के साधकों द्वारा सबसे अधिक ध्यान किया जाने वाला चक्र है। अपने सिर को थोड़ा पीछे की ओर झुकाएं और अपनी भौहों के बीच में अपना ध्यान केंद्रित करें और फिर सांस लें। त्राटक नामक एक और विधि है, जिसे आप चाहे तो अलग से भी कर सकते हैं। कुछ सेकंड के लिए मोमबत्ती की स्थिर लौ पर अपना ध्यान केंद्रित करें और फिर अपनी आंखें बंद कर लें। आपको अपने मन में लौ का प्रतिबिंब दिखाई देगा। प्रतिबिंब को अपनी भौहों के बीच स्थिर रखें। यदि आप अपनी आंखों की पुतलियों को हिलाएंगे तो यह इधर-उधर हो जाएंगी, इसलिए उन्हें न हिलाएं। उन्हें स्थिर रखें। इस अभ्यास का अभ्यास 30 मिनट से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। और याद रखें कि आप इस ध्यान को किसी और समय अलग से करें। यह दैनिक चक्र ध्यान का हिस्सा नहीं है। इसके लिए, इसे सरल रखें। तीनों चक्रों के लिए, बस उस बिंदु पर सांस लेने पर ध्यान केंद्रित करें, या तो अपने देवताओं के चिन्हों पर या रंगों में ध्यान करें। मूलाधार चक्र के लिए मैरून, हृदय के लिए हरा, तीसरी आंख के लिए चांदी या चमकीला लाल। प्रत्येक पर 10 मिनट तक ध्यान करें। इस भाग के पूरा होने के बाद, अब आपको कुंडलिनी को ऊपर उठाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जो हमारी रीढ़ की हड्डी के पीछे स्थित सर्पाकार स्त्री ऊर्जा है। यह देवी ऊर्जा है, जिसकी सभी गैर-ब्राह्मिक संस्कृतियों में पूजा की जाती है। बेबीलोन की इस्तर से लेकर नॉर्स की फ्रेया, हिंदुओं की काली या दुर्गा, मिस्र की वाडजेट, ये सभी एक ही ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है। वह संसार की स्त्री आदर्श है। अब विधि के लिए, अपना ध्यान फिर से मूलाधार चक्र पर केंद्रित करें और गहरी सांस लें। सांस लेते हुए, कल्पना करें कि एक प्रकाश आपकी रीढ़ से होते हुए तीसरी आंख तक जा रहा है। इसे कुछ सेकंड तक वहीं रोककर रखें और फिर सांस छोड़ दें। इसे 5 से 10 मिनट तक करें। यौन ऊर्जा को सीधे आध्यात्मिक शक्ति में बदलने के लिए यह सबसे बुनियादी ध्यान है। यदि आपको लगता है कि आप हृदय केंद्र में विशेष रूप से मजबूत है, तो आप इसे हृदय चक्र पर भी ला सकते हैं। जब भी आपको यौन इच्छा हो, आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। कमर के क्षेत्र में बढ़ती ऊर्जा का निरीक्षण करें और नियमित अभ्यास से आप इसे आसानी से हृदय तक खींच सकते हैं। इस तरह हम बिना किसी दमन के यौन ऊर्जा को बढ़ाते हैं, जो लोगों को पाखंडी, कठोर और भ्रमित बना देती है। अब, अभ्यास का सबसे महत्वपूर्ण भाग आता है। हमने आत्मविकास के लिए पहले 3 भागों का अभ्यास किया, लेकिन किस उद्देश्य से? सभी ध्यान साधनाओं का सबसे मूलभूत लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है शून्यता के साथ पूर्णतः एकाकार हो जाना, जो अंधकारमय और अथाह है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह अनंत अंधकार लाखों सूर्यों से भी अधिक चमकीला है। यह आदिकालीन अराजकता ही समस्त सृष्टि का स्रोत है। यह हमेशा से अस्तित्व में थी और हमेशा रहेगी। मैं इन शब्दों का प्रयोग यह सुनिश्चित करने के लिए कर रहा हूं कि इसके बारे में सुनते समय आपके मन में कोई छवि न उभरे। मैं व्यक्तिगत रूप से इसे आमून कहता हूं। यह एक मिस्री शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ है, वह जो नहीं है, या अदृश्य। तो यह निरपेक्ष, निराकार वास्तविकता, सभी चीजों का अंतर्निहित सत्य दर्शाता है। यह कोई देवता या देवी नहीं है। यह कोई वस्तु भी नहीं है।
यह कुछ भी नहीं है, फिर भी सब कुछ है। यह न तो पुरुष है और न ही स्त्री, फिर भी यह दोनों है। और यह परम आनंद का स्रोत है। अभ्यास के पहले भाग में लगभग 45 मिनट लगेंगे। अगले 45 मिनट तक बिल्कुल कुछ न करें और बस सुनें। किसी भी ध्वनि, अपने शरीर में किसी भी संवेदना और यहाँ तक कि अपने विचारों को भी, जैसे वे आते जाते हैं, सुनें। आपको ऐसा महसूस होना चाहिए जैसे आप पूरे अस्तित्व के साथ एकाकार हो गए हैं और अपने पूरे अस्तित्व के माध्यम से सुन रहे हैं। आपके दैनिक अभ्यास के लिए पूरी तकनीक लगभग 90 मिनट तक चलनी चाहिए। लेकिन अंतिम भाग आप किसी भी समय कर सकते हैं। चूंकि यह सबसे महत्वपूर्ण है और इसके बिना किसी भी अन्य ध्यान का कोई अर्थ नहीं है। ध्यान का पूरा उद्देश्य दुनिया और स्वयं के सत्य को ठीक वैसा ही देखना है जैसा वह है, और यही आप कर रहे हैं। आप पूरी तरह से शून्य हो रहे हैं और बिना किसी निर्णय या पूर्वाग्रह के केवल स्वयं और अपने परिवेश का अवलोकन कर रहे हैं। चक्र श्वास का पहला भाग वह है जहां आप विशिष्ट बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, और दूसरे भाग में आप विस्तार करते हैं। वाम मार्ग में दोनों को स्वीकार किया जाता है। अनंत के सत्य का बोध होता है और आत्मबोध पूरी तरह से अक्षुण्ण रहता है। लेकिन यह आत्म अब हमारे परिवेश और विश्वास प्रणालियों द्वारा निर्मित अहंकार नहीं है। यह इस शुद्ध चेतन समझ से उत्पन्न होता है कि हम वास्तव में क्या है। एक बार जब हम इस अवस्था में पहुंच जाते हैं, तो हमें मार्गदर्शन के लिए किसी सिद्धांत की आवश्यकता नहीं रह जाती। एक सरल प्रतिज्ञान विधि, अपने दैनिक अभ्यास को शुरू करने से पहले या उसके तुरंत बाद इस लघु दृश्यावलोकन तकनीक का अभ्यास करें जो निश्चित रूप से आपकी साधना को बढ़ाएगी। इसमें मुश्किल से 2 मिनट लगते हैं, इसलिए आप इसे सोने से ठीक पहले भी कर सकते हैं। वास्तव में, अगर कुछ दिन आप बैठ नहीं पाते हैं, तो भी आपको यह छोटा सा अभ्यास करना चाहिए। यह तकनीक इस प्रकार है, जितना हो सके गहरी सांस अंदर लें और उसे तब तक रोककर रखें जब तक आप उसे और रोक न सकें। अपनी प्रतिज्ञान को 3 बार दोहराए। अब पूरी तरह से सांस छोड़े। अपने फेफड़ों की सारी हवा तब तक बाहर छोड़े जब तक कि कुछ भी न बचे, और फिर उसे यथासंभव लंबे समय तक रोककर रखें। रोककर रखते हुए आप फिर से अपनी प्रतिज्ञान का उच्चारण करें। इसे 3 बार दोहराए। अब प्रतिज्ञान कुछ सरल और आपके दैनिक अभ्यास के अनुरूप होना चाहिए। उदाहरण के लिए, मैं अकेला हूं और मैं पूर्ण हूं। आप इस प्रतिज्ञान का उपयोग कर सकते हैं। यही ध्यान का संपूर्ण लक्ष्य है। अपने भीतर अकेले रहना और संपूर्ण होना। चेतना और ऊर्जा के बीच अलगाव के कारण हम अधूरापन महसूस करते हैं। इस विधि से हम दोनों को एक कर देते हैं। यह आंतरिक यौन मिलन ही शिवलिंग का प्रतीक है और तंत्र का लक्ष्य भी। और एक बार जब हम अपने भीतर एक हो जाते हैं, तो दूसरों की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। बेशक हम अब भी दूसरों की संगति का आनंद ले सकते हैं, लेकिन जरूरत अब नहीं रहती। बेशक आप अपनी मनचाही बात चुन सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, यह अभ्यास के अनुरूप होनी चाहिए। आप घर बैठे यह नहीं सोच सकते कि आप अमीर हो रहे हैं। यह कोई जादू नहीं है। विजुअलाइजेशन मन को किसी चीज पर सच्चा विश्वास करने के लिए पुनः स्थापित करने की एक विधि है। विश्वास ही शक्ति है। किसी उच्च शक्ति में विश्वास करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ विश्वास ही काफी है। इसे एक साधन की तरह इस्तेमाल करें, न कि किसी आस्था या किसी ईश्वर के सामने भीख मांगने की तरह। भाग 2। अब आइए उन जीवनशैली परिवर्तनों पर चर्चा करें जिनसे चक्रों को पूरी तरह से जागृत करने के लिए गुजरना जरूरी है। मूलाधार चक्र से शुरुआत करते हैं। मूलाधार चक्र पृथ्वी, कामुकता और स्थिरता का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए इसे पूरी तरह से जागृत करने के लिए सबसे पहले आपको आर्थिक स्थिरता की आवश्यकता है। और मैं सिर्फ नौकरी पाने की बात नहीं कर रहा हूं। यह एक प्राथमिक आवश्यकता हो सकती है, लेकिन आपको आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहिए। यह व्यवसाय, निष्क्रिय आय या कुछ और हो सकता है।
जमीन पर मजबूत पकड़ बनाने के लिए आर्थिक स्थिरता जरूरी है। इसके बाद यौन परिपक्वता की बात आती है। हमें अपनी यौन ज़रूरतों को पूरी तरह से समझना चाहिए और जितना हो सके कानूनी और सुरक्षित तरीके से जीना चाहिए। मैंने कानूनी तौर पर इसलिए कहा क्योंकि आपकी कई ऐसी इच्छाएं हो सकती है जो सामाजिक रूप से अस्वीकार्य हों। लेकिन सिर्फ इसलिए कि वे सामाजिक रूप से स्वीकार्य नहीं है, इसका मतलब यह नहीं कि वे मौजूद नहीं है। वे बिल्कुल वास्तविक है, और जो कुछ भी सच है, उसे नकारा नहीं जा सकता। बेशक हम हमेशा उन इच्छाओं को नहीं जी सकते, लेकिन हमें कम से कम उन्हें वैसे ही स्वीकार करना चाहिए जैसा वे है। मुख्यधारा के धर्मों और वामपंथी धर्मों के बीच यही मुख्य अंतर है। धर्म हमें उनसे दूर रहने और ऐसी चीजों के बारे में सोचने पर भी खुद को बुरा समझने की शिक्षा देते हैं। लेकिन इससे सिर्फ अपराधबोध और निराशा ही पैदा होती है। बेशक धर्म हमारे अपराधबोध से फायदा उठाते हैं। हम जितने ज्यादा दोषी होते हैं, उतना ही ज्यादा हम उनके पवित्र स्थलों पर जाते हैं, और वे उतना ही ज्यादा पैसा कमाते हैं। लेकिन समलैंगिकता के सिद्धांत में अपराधबोध के लिए कोई जगह नहीं है। दुनिया को ठीक वैसा ही देखना चाहिए जैसा वह है, अपराधबोध और अभिमान से मुक्त। क्योंकि अभिमान अपराधबोध के विपरीत है। आजकल पश्चिम में लोग समलैंगिक अभिमान के बारे में बहुत बात करते हैं। यह वहाँ एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन समलैंगिक होने पर गर्व करने की क्या बात है? आप जैसे हैं वैसे ही है। गर्व या अपराधबोध का कोई कारण नहीं। बस इसे स्वीकार कर लीजिए। इसी तरह हमें अपने सारे अंधकार को समझना होगा, चाहे वह यौन इच्छाएं हों या हिंसक। अगला है हृदय चक्र। हृदय सार्वभौमिक ग्रहण करता है। जब हम दूसरों के दृष्टिकोण को समझना सीख जाते हैं, तो हम खुल जाते हैं। यह जरूरी नहीं है कि आप वही करें जो वे कर रहे हैं, या जो वे कर रहे हैं उसे पसंद भी करें। लेकिन फिर भी आप उन्हें स्वीकार कर सकते हैं। हम सभी कई अवतार जीते हैं, और सभी अपनी यात्रा के एक निश्चित बिंदु पर है। जब हम इस सत्य को सही मायने में समझ लेते हैं, तो हम दुनिया के लिए खुल जाते हैं। हृदय का अर्थ विश्लेषण से ज्यादा अनुभूति भी है। एक साधारण ध्यान बिना सिर के गति करना है। जब आप ध्यान करें, तो ऐसा महसूस करें जैसे आपका कोई सिर ही नहीं है। अपनी छाती के केंद्र पर ध्यान केंद्रित करें। किसी प्रतीक की आवश्यकता नहीं है। बस पूरी तरह से आराम करें और अपने हृदय केंद्र पर एक सौम्य जागरूकता रखें। आप जब तक चाहे इस तरह ध्यान कर सकते हैं, और रोजमर्रा के काम भी कर सकते हैं। हृदय का देखने का अपना तरीका होता है, और जब हम अपने हृदय से देखते हैं, तो हमारे जीवन की आधी समस्याएं गायब हो जाती है। जीवन वास्तव में बहुत सरल है। मन इसे जटिल बना देता है, क्योंकि जटिल चीजें अहंकार को पोषित करती है। इसलिए आप अक्सर उच्च बुद्धि वाले लोगों को बेहद अहंकारी पाएंगे। वे समस्याओं को सुलझाने में बहुत गर्व महसूस करते हैं। लेकिन आप समस्याएं पैदा ही क्यों करेंगे? हम चीजों को वैसे ही छोड़ सकते हैं। अगर समस्या हमारे पास आती है, तो जाहिर है हम उसका सामना करेंगे, लेकिन नए संघर्षों की तलाश में हर जगह अपनी नाक न घुसाए। इसलिए आपको बुद्धि और ज्ञान को अलग अलग करना चाहिए। बुद्धि समस्याओं का समाधान करती है। ज्ञान शुरू से ही समस्याएं पैदा नहीं करता। यह यौन ऊर्जा को प्रेम में भी बदल देता है। आध्यात्मिक पथ पर यह अनिवार्य है। इसका मतलब यह नहीं कि कामुकता पूरी तरह से गायब हो जाए। बिल्कुल विपरीत। हम जब चाहे इसका आनंद ले सकते हैं, लेकिन यह हमें नियंत्रित नहीं करती। इस ऊर्जा के रूपांतरित होने से हम दूसरों की भावनाओं को समझना भी सीखते हैं, ताकि हम किसी और के निजी जीवन में जबरदस्ती दखल न दें। कई लोग कहते हैं कि भारतीयों में नागरिक भावना का पूर्ण अभाव है, और वे दूसरों की निजता का सम्मान नहीं करते। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे तथाकथित आध्यात्मिक गुरुओं ने हमें कामुकता का दमन करने और उच्चतर लक्ष्य रखने की शिक्षा दी थी। लेकिन कामुकता के दमन के साथ प्रेम भी दबा हुआ हो गया।
और इसीलिए वे दूसरों के दृष्टिकोण को नहीं समझते। यह अपरिहार्य है। खड़े होना सीखे बिना उड़ने की कोशिश करने के गंभीर परिणाम होंगे। अब तीसरी आंख की बात करें तो यह आध्यात्मिक समझ और अपने स्वभाव यानी अपने मन का अवलोकन करने का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए इस चक्र के लिए हमें विभिन्न संस्कृतियों के आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़ना चाहिए और अपने शरीर में ऊर्जा के कार्य को समझना चाहिए। और निरंतर आत्मावलोकन अपरिहार्य है। जब पहली बार इस चक्र पर ध्यान किया जाता है तो आमतौर पर सिरदर्द होता है। आपका शरीर भी गर्म हो सकता है और आपको बुखार जैसा महसूस हो सकता है। लेकिन यह थर्मामीटर में दिखाई नहीं देगा। इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। यह बस अस्थायी है। हम सभी के शरीर में सैकड़ों रुकावटें होती हैं जिनसे होकर ऊर्जा प्रवाहित होती है। इसीलिए गर्मी पैदा होती है क्योंकि प्रवाह सुचारू नहीं होता। जैसे जैसे हम मार्ग पर आगे बढ़ते हैं ये रुकावटें खुलती जाती है। खासकर यौन रुकावटों को खोलना मुश्किल होता है। लेकिन एक बार जब वे खुल जाती है तो आपको अपने माथे पर एक हल्की ठंडक महसूस होगी। और अंत में अमुन के लिए कोई विशिष्ट अभ्यास नहीं है। हमें सभी को तटस्थ दृष्टिकोण से देखना सीखना चाहिए। किसी भी स्थिति को यथासंभव गहराई से देखने का प्रयास करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति, देश या विचारधारा से खुद को न जोड़ना ही सच्ची साधना है। यह एक दिन में नहीं होगा। वर्षों के गंभीर अभ्यास के बाद ही यह संभव हो सकता है। अब आपको यह समझना होगा कि प्रत्येक चक्र का एक, मान लीजिए, उल्टा पक्ष होता है। जब कोई चक्र दबा हुआ या विकृत होता है तो वह नुकसान पहुंचाता है। असंतुलित मूलाधार चक्र वाला व्यक्ति यौन व्यसनी, हिंसक या दोनों हो सकता है। जब तीसरी आंख असंतुलित होती है तो यह आपको रहस्यमय शक्तियां दे सकती है, लेकिन आप इसका उपयोग रहस्यवाद के मुख्य लक्ष्य के अनुरूप नहीं करेंगे। यह आपको मनोविक्षिप्त भी बना सकता है। जब हम ऐसी चीजें देखते हैं जिन्हें देखने के लिए हम तैयार नहीं होते तो हम अपना विवेक खो सकते हैं। लेकिन सबसे विनाशकारी असंतुलित हृदय चक्र है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि इसे दूसरों द्वारा आसानी से हेरफेर किया जा सकता है। ये सभी धार्मिक कट्टरपंथी धर्म के नाम पर खुद को उड़ा लेते हैं या अपने धर्म के लिए हर तरह की नासमझी भरी हरकतें करते हैं। ये सब एक असंतुलित हृदय के कारण होता है। जैसे एक मजबूत हृदय प्रेम पैदा करता है, वैसे ही एक कमजोर हृदय भय पैदा कर सकता है। और धार्मिक प्राधिकारियों द्वारा भय को आसानी से हेरफेर किया जा सकता है। हृदय लोगों को अधिक भावुक और कम तार्किक भी बनाता है। फिर से हेरफेर का एक बढ़िया साधन। इसलिए इस चक्र के बारे में बहुत सावधान रहें। यह हमारे पूरे अस्तित्व को संतुलित कर सकता है और हमें बौद्धिक समझ से परे मजबूत बना सकता है। लेकिन यह हमें धार्मिक गुरुओं के हाथों की कठपुतली भी बना सकता है। अब संक्षेप में, चक्रों को जागृत करना एक लंबी और कठिन प्रक्रिया है जिसमें वर्षों या यहाँ तक कि जीवन भर भी लग सकते हैं। लेकिन अंततः यह सब हमारे प्रयास पर निर्भर करता है। हम जितने अधिक समर्पित होंगे उतनी ही तेजी से हम प्रगति करेंगे। इसका प्रतिफल किसी भी कीमत से कहीं बेहतर है जो हमें चुकानी पड़ सकती है। सबसे पहले, यह हमें आत्ममूल्य का एक बिल्कुल अलग अर्थ देता है। आम तौर पर हम या तो किसी का सम्मान करते हैं या किसी को नीचा। हम उच्च बुद्धि वाले लोगों, महान कौशल वाले लोगों, अपार धनवान लोगों आदि का सम्मान करते हैं। और हम किसी को भी, जिसे हम अपने से कमतर समझते हैं, नीचा समझते हैं। और इसलिए हम अपना पूरा जीवन दूसरों से तुलना करते हुए बिताते हैं। यह पूरी तरह से गायब हो जाता है जब हम वास्तव में यह महसूस करते हैं कि महान शून्य हम सभी में समान रूप से मौजूद है। लेकिन यह एक प्रत्यक्ष अनुभव होना चाहिए। इसे कहीं पढ़ने या दूसरों से सुनने से कोई फायदा नहीं होगा। यह एक व्यक्तिगत ज्ञान होना चाहिए। सबसे बढ़कर, यदि आपके अंदर इस अस्तित्व की वास्तविकता को जानने की कभी न बुझने वाली प्यास है, यदि आप जानना चाहते हैं
कि आत्मजागरूकता वाला मानव होने का वास्तव में क्या अर्थ है, तभी और केवल तभी आप इस मार्ग पर गंभीरता से चल सकते हैं। बाकी सभी कुछ दिन इसके साथ खेलेंगे और फिर चले जाएंगे। अन्य केवल अध्ययन करेंगे और विद्वान बनेंगे। उनके पास बिना कुछ जाने सभी उत्तर है। जैसे आप तैराकी के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन वास्तव में कभी पानी में नहीं उतरे। दुनिया इन आराम कुर्सी रहस्यवादियों से भरी है। आपको जितना हो सके उतना पढ़ना चाहिए, लेकिन यह कभी भी, किसी भी परिस्थिति में, आपके दैनिक अभ्यास का विकल्प नहीं होना चाहिए। दृढ़ संकल्प, भक्ति और अनुशासन, इन तीन को कभी न भूलें। इस जीवनकाल में दुनिया और खुद की प्रकृति को समझने के लिए दृढ़ संकल्प, मार्ग, अभ्यास और ज्ञान के प्रति समर्पण, और सबसे बढ़कर एक अनुशासित अभ्यास जो सब कुछ एक साथ रखता है।